हे गाइस, आज मैं एक बुक पढ़ रहा था और मेरे दिमाग में अचानक एक बात स्ट्राइक हुई जो कि मेरी तरह काफ़ी ज़्यादा लोगों की दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाई जाए और क्यों ना एक अपना इंसिडेंट शेयर करूं जिसने मुझे टोटली चेंज कर दिया, मेरे माइंडसेट को चेंज किया और भी बहुत कुछ। सो गाइस, एक टाइम था जब मैं घर से बाहर निकलता था, मैं किसी शॉप में जाता था या मैं कहीं पे भी जाऊं तो मैं बहुत ओवर थिंकिंग करता था। मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं सपोज़ करो जैसे मैं कहीं पे ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना पसंद है, तो ट्रैवल तो मैं पहले भी करता था। लेकिन क्या होता था कि मैं पहले एज्यूम कर लेता था, किसी बड़े कैफ़े को देख के एज्यूम कर लूँगा कि ये कैफ़े बहुत महंगा होगा, तो मैं उसके अंदर नहीं जाता था। तो ये सारी ओवर थिंकिंग होती रहती थी। लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा हुआ मेरी लाइफ में, मैं एक ऐसे पर्सन से मिला जिससे मिलने के बाद टोटली मेरा ये माइंडसेट चेंज हो। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक फॉरेनर के मिलने के बाद मेरा माइंडसेट टोटली चेंज हो गया। तो मैं एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करता हूँ। सो गाइस, 2023 यानी कि 2023 तक मैं एक ऐसा बंदा था जो घूमता फिरता खूब था। लेकिन मैं जहाँ भी जाता था मैं अपनी धुन में ही मस्त रहता था। बहुत कम लोगों से बात करनी, कैफ़ेज़ में जाने से पहले ओवर थिंकिंग करनी, यानी कि कॉन्फिडेंस बहुत लो था। लेकिन फिर 2023 को मैं एक फ़ॉरेनर से मिला और ये मुलाकात भी एक कॉफ़ी शॉप में हुई थी। एक्चुअली मैं धर्मकोट या मैक्लोडगंज जाता था उस टाइम, और ऐसे घूमने के लिए निकल जाना, कोई मतलब जैसे ड्यूटी करने के बाद रैंडम प्लान बने घूमने के लिए निकल जाना अपने फ्रेंड के साथ। तो एक बार क्या हुआ कि हम चाय सुट्टा बार में चाय पी रहे थे और एक फॉरेनर थी और उसकी एज अप्रोक्सीमेटली कोई 38 ईयर्स ओल्ड थी और वो रशियन थी। अब रशियन नाम सुन के बहुत से लोगों को मतलब कुछ और ही सोच लेते हैं, लेकिन मैं सच्ची बात बोलूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ हमारा माइंडसेट है। तो क्या हुआ कि चाय पीते पीते उसने खुद ही कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी। अब मैंने तो फर्स्ट टाइम किसी फॉरेनर से बात की। अब देखो, एक किसी अनजान बंदे से बात स्टार्ट करना भी एक बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस की निशानी है, क्योंकि शायद मैं होता तो मैं बात नहीं स्टार्ट कर पाता, और मैंने की भी नहीं थी, लेकिन उसने खुद से बात स्टार्ट कर दी। तो ऐसे ही बात होती गई। फिर हमने भी मेरे साथ उस टाइम मेरा फ्रेंड भी था। तो ऐसे करते करते उस दिन बात हुई और फ़ोन नंबर वगैरह एक्सचेंज हुए हमारे, क्योंकि अच्छा लगा बात करके। हमारा भी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, बिल्कुल जेंटलमैन वेल बात, और उसके साइड से भी एक बिल्कुल नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह, और तभी से हम फ्रेंड्स बन गए। फिर उसका जब हम फ्रेंड्स बने, नंबर वगैरह एक्सचेंज किए, तो उसने बोला कि अब धर्मशाला में कोई प्लेसेस बताओ जहाँ पे मैं घूम सकूँ, या जो भी है। वो एक्चुअली ग्रुप के साथ आई हुई थी। तो मैंने और मेरे फ्रेंड ने उनके ग्रुप को घुमाया और काफ़ी कुछ मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड किया, उनको अलग अलग प्लेसेस घुमाए। तो देन मैंने उसमें एक चीज़ नोटिस की, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स में होती है। आप उनका माइंडसेट देखना, वो लोग कभी भी अपने आप को लो फील नहीं करवाते जैसे कि हम करवाते थे। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम था, लेकिन वो लोग पहले ही नहीं सोच लेते हैं। अब मैंने उसमें क्या नोटिस किया, जब भी हमने उसके साथ घूमना, तो हम घूमते थे मैकडोडगंज में कैफ़े वगैरह। तो उसने किसी भी कैफ़े में ऐसे ही चले जाना, रेट पूछना, कभी उसको डॉगी दिखाई दिया कैफ़े के अंदर, तो कैफ़े के अंदर चली गई, डॉगी वगैरह से खेला और सीधे बाहर निकल आई। तो हम उस टाइम भी सोचते थे, ओवर थिंकिंग करते थे कि यार कैफ़े के अंदर जा रहे हैं, कुछ लेना पड़ेगा, या कुछ होते हैं। नॉर्मली हमारी थिंकिंग तो ऐसी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो बंदी इस बारे में सोच ही नहीं रही है, वो अपनी धुन में मस्त है, वो ओवर थिंकिंग कर ही नहीं रही है। तो देन उसके साथ रहते रहते हमने ये चीज़ रियलाइज़ की कि आपको ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में पहले से अजम्पशंस नहीं बनानी है बिल्कुल भी। आपको एक फ्री माइंड होके घूमना है। अगर आप ट्रैवल करते हो तो नई चीज़ें जानने की कोशिश करो, अपने दिमाग को खाली रखो, पहले ही एज्यूम मत कर लो कुछ भी। सेकंड चीज़ जो उनमें थी, वो कभी भी प्री जज नहीं करती थी। तो जैसे हम कभी भी घूमने जाए न्यू प्लेसेस में, अगर आप किसी हमारे नॉर्मल बंदे के साथ जाओगे ना घूमने के लिए, तो अगर आप उनको किसी ऐसे प्लेस में ले गए जो आपको पसंद है, लेकिन वो इतना खास नहीं है, लेकिन वो बंदे उस प्लेस में भी उस बंदी ने वो अच्छाई देखी, मतलब इन द सेंस कि उसने उस गंदे से प्लेस में भी उस जगह पे क्या ब्यूटी हो सकती है वो देखी। उसने उसने नेगेटिव साइड देखी ही नहीं उस प्लेस की। तो ये भी बहुत अच्छी बातें हैं। जब आप उनसे बात करोगे तो सामने से बहुत अच्छी तरह से रिप्लाई आएगा, मतलब पर्सन खुश होकर रिप्लाई करता है, तो वो
इस माइंडसेट के लोग हैं, और कभी कभी तो वो खुद भी सामने से बात कर लेते हैं। अगर आप धर्मशाला या मैक्लोडगंज घूमो कभी, तो आपको ये चीज़ें फील होंगी। और आप देखो कि उस इंसिडेंट के बाद से मेरा माइंडसेट कितना चेंज हुआ। मैंने बुक्स वगैरह पढ़नी स्टार्ट की, मैंने ट्रैवल ब्लॉग्स बना स्टार्ट किए। मैं ऐसा पर्सन था जो कभी मतलब मैं वॉइस ओवर देने से भी थोड़ा हिचकिचाता था, लेकिन उसके बाद मैंने इंस्टा पे काफ़ी ग्रो किया। आज मेरे 13K फॉलोअर्स हो गए हैं। हालांकि मैं इतना एक्टिव नहीं रहता हूँ जॉब की वजह से, लेकिन फिर भी मैंने उस इंसिडेंट के बाद ही इतना कुछ अचीव किया। और अभी देखो, मैं आपके सामने आके ये वीडियो भी बना रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई की हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इन चीज़ों को अप्लाई करो। और कभी भी आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक कम्युनिकेशन करने के लिए अपने माइंडसेट में पहले ही किसी बंदे को प्रीजज मत कर लो। दोस्तों, ये तो थी मेरी स्टोरी। अब देखो, मेरा जो माइंडसेट था कहीं ना कहीं उस इंसिडेंट की वजह से चेंज हुआ है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ ये सोचें कि हमारा माइंडसेट एक फॉरेनर ही चेंज करेगा या वो सारे अच्छे होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक इंसिडेंट था जिसने मुझे चेंज किया। लेकिन हो सकता है कि आपकी स्टोरी अलग हो।